नमस्कार। क्या आप मायोपिक हैं? मायोपिया का मतलब माइनस का नंबर आपको है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे मायोपिया और मायोपिया में होने वाली आंखों से रिलेटेड बीमारियों के बारे में। मायोपिया उसे बोलते हैं जब हमारी आंख में दूर के लिए माइनस का नंबर होता है और जितना ज़्यादा नंबर उतना मायोपिया ज़्यादा, और जितना ज़्यादा मायोपिया उतना ज़्यादा पर्दे के अंदर छेक, पर्दे के अंदर थिनिंग, जिसको हम रेटिनल होल्स, लैटिसेस बोलते हैं, या हॉर्सशू टीयर्स होने की संभावनाएं बढ़ती रहती हैं। अमूमन जिसमें मायोपिया 3 या उससे अधिक होता है, हम उनको एडवाइस करते हैं कि आपको साल में एक बार अपने रेटिना को दवाई डाल के चेक करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर इन सब परिस्थितियों के होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। तो जितना ज़्यादा आपका नंबर, उतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपकी आंख में लैटिसेस हो सकते हैं, आपकी आंख में रेटिनल होल्स हो सकते हैं, या आपकी आंख में एचएसटी हो सकते हैं। अब ये रेटिनल होल्स, एचएसटी या लैटिसेस क्या होते हैं? होल, जिसे जिसे आपको शब्द से ही पता चल रहा है कि पर्दे के अंदर छिद्र बन जाते हैं। पर्दे की पेरिफेरीज के अंदर हमारे छिद्र बन जाते हैं, या पर्दे के जो लैटिस होते हैं उसको बोलते हैं पर्दे के अंदर थिनिंग हो गई, पर्दा छिद्र हो गया। एचएसटी हॉर्सशू टियर, यानी कि पर्दे के अंदर घोड़े के पैर के आकृति के अनुसार छेक बन गए। अब ये जो पर्दे के छेक या लैटिसेस होते हैं, इनको देखना ज़रूरी क्यों है, या इनको पता लगाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये आगे चल के हमारे पर्दे की डिटैचमेंट का कारण बन सकते हैं, जिसको हम रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। और अगर रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है तो हमारी नज़र एकदम से बेहद ख़राब हो जाती है। रेटिनल डिटैचमेंट का एक ही इलाज होता है और वो है ऑपरेशन। तो अगर हम इन सब चीज़ों को नियमित रूप से जांच करा के पकड़ लें, सही समय पे इसका इलाज कर लें, तो हम रेटिनल डिटैचमेंट से बच सकते हैं। अब इसका इलाज क्या है? रेटिनल होल्स, एचएसटी या लैटिसेस जैसे हमने बताए, अगर ये किसी की आंख में पाए जाते हैं तो इसको हम लेज़र करके सुरक्षित कर सकते हैं। उस लेज़र को हम बराज लेज़र बोलते हैं। बराज मतलब उनके चारों तरफ लेज़र करके उनका एक घेरा बना देते हैं, जिससे कि पर्दे के अंदर डिटैचमेंट होने की संभावनाएं बेहद कम हो जाती हैं। इस लेज़र को लेके भी कई सारी भ्रांतियां हैं। हर तरह के लेज़र होते हैं, आँख के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लेज़र होते हैं। ये जो लेज़र हैं ये ग्रीन लेज़र होते हैं। हमने पहले भी एक वीडियो बना के आपको समझाया है कि ये लेज़र बिल्कुल सेफ़ होते हैं। इसको टाइमली कराना चाहिए। जैसे ही आपको पता चला कि आपकी आँख में लैटिस, होल या एचएसटीज है, आपके डॉक्टर ने सलाह दी, तो आपको बेझिझक ये लेज़र करा लेने चाहिए, क्योंकि समय पे हुए लेज़र आपको डिटैचमेंट से बचाएंगे। इस लेज़र को कराने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। इन लेज़र के बाद आपको कोई ख़ास सावधानियां नहीं बरतनी पड़ती हैं, आपको अपनी दिनचर्या में चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। इससे आपकी नज़र कोई ख़राब नहीं होती है, अपितु ख़राब होने से बचती है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, और अगर ऐसी परिस्थिति है तो आपको समय पर लेज़र कराने हैं। धन्यवाद।